हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हमने अपने जो साइंस की हमारी बुक है उसमें जो हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, फिर से समझेंगे। यहाँ पर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने बायो के पहले चैप्टर से, जो कि है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको हमें रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करना है। जैसे कि पहले भी आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर में हमें कितना समझ आता है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। इट मीन्स कि हम इसमें बात करने वाले हैं फूड के बारे में। ठीक है, फूड के बारे में हम बात करेंगे। फूड क्या होता है, हम फूड को क्यों ग्रहण करते हैं, फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें क्या मिलता है, क्या होगा यदि क्या हो हमें भोजन ग्रहण ना करने पे क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बनते हैं भोजन से, जो हमने डिस्कस किए हैं। सेकेंड पार्ट होता है हमारे पास घटक, कि घटक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पूरा चैप्टर है उसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, भोजन और जो भोजन के घटक है। भोजन के बारे में क्या हमने पढ़ा है, भोजन क्या होता है, हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने पर आपको क्या मिलता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आता है। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, ये तो हम समझते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं हमने पहले भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। विकल्पीय प्रश्न, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से आपको कहा गया है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना है। ठीक है,
और उसके बाद हमें यहाँ पर अपने ऑप्शंस देखने हैं। तो सबसे पहले तो बिना ऑप्शन के आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। निम्नलिखित अगर हम हटा दें, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, अगर मैं आपसे सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन पूछूं कि कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, तो क्या आपका आंसर होगा? एक बार आप जल्दी से नोट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपने इसका आंसर अगर कर लिया हो तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या आपके पास आते हैं यहाँ पे? जो क है वो कहता है प्रोटीन, जो ख है वो कहता है कार्बोहाइड्रेट, जो ग है वो कहता है यहाँ पे विटामिन, और जो घ है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो कहता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। अब हमें ऑप्शंस भी मिल गए हैं। हमने क्या किए हैं, हमने स्टेटमेंट किया है, हमें 4 ऑप्शन भी मिले हैं। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, यानी कि जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रमुख पोषक तत्व का मतलब यह है जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, क्या बताना है हमें? इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड बताना है, जिसमें ऑप्शन में क्या क्या आए हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है। ठीक है, एंड लास्ट वाला ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हमें मिल गए हैं सारे ऑप्शन हमें समझ में आ गए हैं। हमें बताना है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, इनमें से कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, यह सारे ही हैं। तो थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पर कि भोजन के पोषक तत्व। सबसे पहले पोषक तत्व क्या होते हैं, अगर मैं उनकी डेफिनेशन बोलूँ पोषक तत्व क्या होते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कहा कि भोजन के इम्पोर्टेंट जो या भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व है वो क्या होते हैं। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए जो पोषक तत्व होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो क्या होते हैं? देखो, पोषक तत्व जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। हमने बोला पोषक तत्व या फिर क्या बोल सकते हैं? वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
व शरीर के रख रखाव में, क्या है, शरीर के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वो पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या होते हैं पोषक तत्व? वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह शरीर के रख रखाव में, रख रखाव तथा शरीर के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पोषक तत्व। ठीक है, अब पोषक तत्व में हमने क्या बात समझी? एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो पोषक तत्व हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए, तो हमने बोला पोषक तत्व के बारे में हमने कुछ चीजें समझी है, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, और ऐसे तत्व को हम पोषक तत्व कहते हैं। तो हमने सबसे पहले जो प्राइमरी चीज समझी है वो ये है कि पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं, जो हमें ऊर्जा भी देंगे, हमारे शरीर का रख रखाव भी करेंगे। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि वो तत्व जो है उनके नाम क्या क्या हैं। तो जब हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की थी तो हमने बात की थी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अच्छा, इससे पहले हमने कहा था जो पोषक तत्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पोषक तत्व या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती है। देखो, आवश्यक दोनों ही होंगे, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि सेकेंड हमारे पास आते हैं प्रोटीन और फैट। ठीक है, बाकी प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है। इनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होते हैं, जैसे कि विटामिन हो गए हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हमने पूरी चीज़ें समझी हैं, इस हिसाब से हमने जो चीज़ें समझी हैं उससे हमने क्या समझा है कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, उस हिसाब से हमने कहा कौन कौन से यहाँ पे पोषक तत्व आते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन क्या क्या चीज़ें पड़ी है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। इनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमें विटामिन और मिनरल्स की हमने बात की है। अच्छा, विटामिन जो है वो भी अलग अलग प्रकार के हमने पढ़े हैं, ये हमें ध्यान है। विटामिन हमने पढ़ा है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन
ई, विटामिन के, ये हमने सारे क्या पढ़े हैं, विटामिन पढ़े हैं। ठीक है, इसमें भी हमने विटामिन बी के अलग अलग टाइप पढ़े हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े हैं, आगे आप पढ़ेंगे। बट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आप में और आप क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये सारे ही पोषक तत्व हैं। प्रोटीन भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, विटामिन भी पोषक तत्व है। फिर हमें ये समझ में आया है कि प्रोटीन जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कार्बोहाइड्रेट भी क्या है यहाँ पे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, एंफो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, विटामिन जो है हमारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन सारे ही न्यूट्रिएंट्स है। अब इनमें से आवश्यक या इम्पोर्टेंट पोषक तत्व कौन है, तो देखो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है और सारे ही जो पोषक तत्व हैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, यानी कि सारे ही यहाँ पर क्या आते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फूड न्यूट्रिएंट्स है जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। क्लियर है? चलो अपने क्वेश्चन का आंसर एक बार आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसको आप लोग पहले नोट कर लें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य घटक मानव शरीर के रखरखाव व मरम्मत के लिए आवश्यक है। सेम चीज मैं यहाँ पे भी कहूँगी, पहले आप बिना ऑप्शंस के इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा भोजक घटक मानव शरीर के रखरखाव व मरम्मत के लिए आवश्यक है। अब भोजक घटक का मतलब क्या होता है, भोजक घटक का मतलब है फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट, तो आपने कहा कि कौन सा फूड कंपोनेंट शरीर के रख रखाव के लिए और उसकी मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। चलो एक बार आप बिना ऑप्शंस के अपना आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए
इसके अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आते हैं। जो पहला ऑप्शन है क या फर्स्ट करके आप बोलेंगे, वो है आपके, क्योंकि देखो भोजन के घटक का मतलब क्या है, फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं ऐसा। हमने क्या बात की है कि भोजन के घटक को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो कौन सा पोषक तत्व है, या वो कौन से घटक है भोजन का जो शरीर के रखरखाव और उसके मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन है विटामिन, जो ऑप्शन है वो कहता है प्रोटीन, जो ऑप्शन है वो कहता है वसा, जो ऑप्शन है वो कहता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी का मतलब होता है कि ये सभी जो है वो यहाँ पर शरीर के रख रखाव और शरीर के मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। तो देखो हमें ढूंढना है सबसे सटीक यहाँ पर आंसर। अगर प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो यहाँ पर हमने पोषक तत्व के बारे में यही बात की थी। हमने कहा था कि जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊर्जा देंगे हमें और साथ ही साथ हमारे शरीर के रख रखाव में भी सहायक होते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी। अब हमने कहा था कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का काम कुछ और होगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन का काम कुछ और होगा, वसा का काम कुछ और होगा, विटामिन जो है उनका काम कुछ और होगा। ऐसे ही विटामिन ए का काम कुछ और है तो बी का कुछ और है, सी का कुछ और है। तो ऐसे ही हर एक जो पोषक तत्व है उनके जो काम है वो अलग अलग होते हैं। तो कोई ऊर्जा देगा, कोई शरीर का रख रखाव करेगा, कोई शरीर के अंगों के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, जो पोषक तत्व हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर शरीर के रख रखाव के बारे में, तो शरीर के रख रखाव या शरीर की मरम्मत, शरीर की मरम्मत से क्या मतलब है। और हम बात करें कि शरीर की मरम्मत से क्या मतलब है, देखो जब भी कभी हमें चोट लगती है तो हमने क्या बोला, वहाँ पर स्किन निकलती है, छिलका निकलता है, खून भी निकलता है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे वो चोट सही होने लगती है और फाइनली वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको चोट का कोई निशान नहीं दिखता है। आपका जो हाथ है या जहाँ पर भी आपकी चोट लगी है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं शरीर की मरम्मत। अब ऐसे ही शरीर की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, क्या आपको बोला गया था, क्या बोला गया था, क्या हमने प्रोटीन की बात की थी। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये है विटामिन, ठीक है। विटामिन के क्या फंक्शन होते हैं, प्रोटीन के क्या फंक्शन होते हैं, फैट के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी और हमने हर एक पोषक तत्व के जो कार्य है वो अलग अलग करके देखे थे। ऐसे ही हमने प्रोटीन की बात की थी। हमने कहा प्रोटीन जो है वो शरीर के रख रखाव के लिए और शरीर की मरम्मत के लिए क्या होता है, यहाँ पर सहायक होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप अच्छी तरीके से आप क्या खाएं, दालें खाएं। दाल जो है, पल्सेस जो हैं उनमें आपको प्रोटीन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए और उसकी मरम्मत के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमारी जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो क्लास हमने बात की है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन आप घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।